साथियों नमस्कार। स्पेशल उत्कर्ष द्वारा ये जारी किए गए साथियों प्रश्न, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दुर्गों को लेकर। तो सेकंड ग्रेड अभ्यर्थी और जो रीट मेंस वाले अभ्यर्थी हैं साथियों, साथ में ध्यान दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी सवाल हैं। देखिए शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। राजस्थान के किस दुर्ग के दरवाजे पर जयमल मूर्तियाँ और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित की गई? इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो वो जूनागढ़ दुर्ग हैं। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल अगर ये पूछा जाए कि किसने, तो ये की थी साथियों राय सिंह द्वारा स्थापित की गई। और अगर जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है ये पूछा जाए तो वो बीकानेर में है साथियों, बीकानेर में। ठीक है, आगे देखिए दूसरा सवाल। ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग की पंक्ति किस दुर्ग के लिए कही गई साथियों? इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। जो रुडयार्ड किपलिंग है इनका पूरा नाम, इन्होंने कहा कि ये महल मानव द्वारा नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। तो ये किसके बारे में कहा गया? तो ये कहा गया साथियों बूंदी के बारे में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखें। निम्नलिखित को असुमिलित युग्म को देखना है। देखिए उत्तरी सीमा का प्रहरी बरनेर दुर्ग साथियों, सीधा सवाल पूछा जाता है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी, तो वो बरनेर दुर्ग है, याद रखें। फिर है पूर्वी सीमा का प्रहरी, तो वो लोहागढ़ दुर्ग है, सही है। फिर दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये भी सही है। पश्चिमी सीमा का प्रहरी ये गलत हो जाएगा साथियों, जो असुमिलित पूछा है हमें। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पश्चिमी सीमा का प्रहरी कौन है? तो जैसलमेर दुर्ग है। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, एक जैसे 9 महल साथियों, तो वो नाहरगढ़ किला है साथियों। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, दूसरे ऑप्शंस नहीं बोल रहे हैं क्योंकि परीक्षा एकदम नज़दीक है। इधर उधर की बातें किए बिना, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? सीधा पूछा जाता है नौलखा दरवाजा कहाँ है, बताए साथियों। तो ये है रणथंभौर दुर्ग। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? परीक्षा में अच्छे से सवाल को पढ़े, नहीं किया। तो जैसे ही यूनेस्को की विरासत सूची की बात की जाए तो आपको याद आएंगे साथियों चीकू, गाजर और आम। देखिए, ची से चित्तौड़गढ़, को से कोंबलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। तो देखिए कौन कौन से हैं। गागरोन है साथियों, देखिए मेहरानगढ़ इसमें नहीं है, आमेर हैं और जैसलमेर हैं। तो देखिए हर बार परीक्षा में यही ऑप्शन पूछा जाता है, तो अच्छे से देखिए मेहरानगढ़ नहीं है। ऐसा लगता है कि मेहरानगढ़ है लेकिन ये विरासत में शामिल नहीं किया गया है, तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ज़्यादातर ऑप्शन में यही पूछा जाता है, फिर भी आप ये ट्रिक याद रखिए। जो 6 दुर्ग सम्मिलित किए गए, चीकू, गाजर, आम। परवन नदी बारा के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? परवन नदी बारा के किनारे, बताए साथियों। तो ये है शेरगढ़ दुर्ग। ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो हम देखेंगे कौन कौन से अरावली पर्वतमाला में स्थित हैं। तो जो पीछे रहेगा वो स्थित नहीं है। तो देखिए अचलगढ़ अरावली पर्वतमाला, चित्तौड़गढ़ भी है, कुंभलगढ़ भी है। जो गागरोन है ये नहीं है। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं? बताए, राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं? तो ये हुए हैं साथियों तारागढ़ अजमेर पर। एक तारागढ़ बूंदी भी है, अगर ऑप्शन में आए तो आपको याद रखना है तारागढ़ अजमेर। जागीरी दुर्गों का सिरमौर या दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है? नहीं, जागीरी दुर्गों का सिरमौर कौन सा है? तो वो साथियों कुचामन का किला है। कुचामन का किला कहाँ पर है? तो ये नागौर में है। कहाँ पर है साथियों? नागौर में। तो ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ये आज का आपका सवाल रहेगा साथियों। जागीरी दुर्गों का सिरमौर तो है कुचामन का किला, लेकिन दुर्गों का सिरमौर कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म को बताना है। असुमिलित युग्म, एक तरफ दुर्ग दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके परिवर्तित नाम दिए गए हैं साथियों। तो देखिए परिवर्तित नाम दिए गए हैं। चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के खिजराबाद रखा गया था, और सिवाना का नाम खैराबाद रखा, और जालोर का जलालाबाद। जो गागरोन का नाम बदल कर मोमिनाबाद नहीं रखा गया साथियों, गागरोन का नाम बदल कर रखा गया था मुस्तफ़ाबाद। क्या रखा गया? मुस्तफ़ाबाद, याद रखेंगे।
बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आगे का सवाल। ये उत्कर्ष कोचिंग द्वारा साथियों आंसर की भी दिए गए हैं, सेकंड ग्रेड को लेकर स्पेशल ये जारी किया गया है साथियों, राजस्थान की कला संस्कृति को लेकर। सोनारगढ़ का दुर्ग है, सोनारगढ़ का दुर्ग है क्या है बताइए। तो सोनारगढ़ का दुर्ग है साथियों दानवेन दुर्ग, सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल बनता है ये कहाँ पर है, तो ये है साथियों जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। एक बात याद रखें साथियों, कन्फ्यूजन हो सकती है परीक्षा में, ये है सोनारगढ़ का दुर्ग और पूछा जा सकता है सोनगिरी का दुर्ग। तो सोनगिरी का जो दुर्ग है साथियों वो जालोर में है, कहाँ पर है जालोर में, और सोनारगढ़ का दुर्ग है वो जैसलमेर में है, याद रखेंगे। राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है, राजस्थान का दूसरा पुराना किला बताए साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल। तो ये जैसलमेर है, बी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पराजित भाई दारा सिकोह को किस दुर्ग में कैद करके रखा था साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, परीक्षा में पूछने लायक। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पराजित भाई दारा सिकोह को किस दुर्ग में रखा था, तो ये काकनवाड़ी के दुर्ग में रखा था, सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। घूंघट, गुगड़ी, बादरा, इमली आदि क्या हैं, घूंघट, गुगड़ी, बादरा, इमली क्या हैं बताए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये है तारागढ़ की प्राचीर विशाल बुर्जे, जो घूंघट, गुगड़ी, बादरा, इमली तारागढ़ की प्राचीर विशाल बुर्जे हैं, बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाला किला का निर्माण किसने करवाया, बाला किला का निर्माण किसने करवाया, तो ये कराया अलगू राय द्वारा, अलगू राय द्वारा बाला किले का निर्माण कहाँ पर है, तो ये अलवर में है। तो ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित को में से असुमेलित हैं, असुमेलित देखना है। देखिए एक तरफ तोपें दी गई हैं, दूसरी तरफ किले दिए गए हैं, वो तोप कहाँ पर है बताए साथियों। तो असुमेलित देखिए, शंभुबान तोप मेहरानगढ़ में है, गर्भ गुंजन जो तोप है वो तारागढ़ दुर्ग में है, जयबान तोप जयगढ़ दुर्ग में है। तो ए उत्तर इसका सही हो जाएगा, जो असुमेलित हैं ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सवाल बनता है जो हुंकार तोप है वो कहाँ पर है, अगर बाला दुर्ग में नहीं है तो ये है साथियों धौलपुर में, कहाँ पर है धौलपुर में। बाकी शंभुबान तोप जो मेहरानगढ़ में है, गर्भ गुंजन तोप तारागढ़ दुर्ग में है, और जयबान तोप जयगढ़ में है। काफ़ी अच्छा सवाल है साथियों, अच्छे से देखें। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था बताइए, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख वास्तुकार, तो ये मंडन है साथियों, बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये ऐसा दुर्ग है जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, ये कथन सोनारगढ़ के बारे में किसने कहा, सोनारगढ़ कहाँ है जैसलमेर में है, पत्थर की टांगे चाहिए उस दुर्ग को तक पहुँचने के लिए, तो ये कहा साथियों अबुल फजल ने, कि जो सोनारगढ़ का दुर्ग है वहाँ पर पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, क्योंकि इतना दूर है और जो रेगिस्तान में आया हुआ है, इसलिए इन्होंने कहा। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था बताए साथियों, पूछा जा सकता है एक दूसरी तरफ से कि जहाँ से मुस्लिम महिलाओं जौहर के प्रमाण मिले वो कौन सा दुर्ग है बताए, इंपॉर्टेंट सवाल साथियों बताए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये भटनेर का दुर्ग है साथियों, बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल राजस्थान के दुर्गों का सही क्रम बताना है साथियों, अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है बताए। तो ये है साथियों देखिए, सबसे पहले आमेर, तो ये तो पहले ही गलत हो गए। फिर हैं देखिए नाहरगढ़, गागरून, क्या होगा साथियों, तो गागरून वाला है ये, और नंबर रणथंभौर, तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा, काफ़ी अच्छा सवाल साथियों, शायद ये अभी रीट की परीक्षा में पूछा गया था, बताइए साथियों राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा, तो ये बिशप हेबर ने, डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का निर्माण किसने करवाया बताइए साथियों, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का निर्माण किसने करवाया, इंपॉर्टेंट सवाल, तो ये करवाया साथियों राव मालदेव ने, बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये साथियों इसका निर्माण करवाया गया था लगभग 1532 में। ये जो राव मालदेव हैं वो धौलपुर नरेश राव मालदेव हैं, याद रखें। यह दुर्ग तो बख्तर बंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं, उपयुक्त कथन किस दुर्ग के बारे में कहे गए, वह दुर्ग तो बख्तर बंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, उक्त कथन किस दुर्ग के बारे में कहे गए बताए साथियों,
तो ये कहे गए साथियों रणथंभौर दुर्ग को लेकर। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को आँख वाला दुर्ग कहा जाता है? आँख वाला दुर्ग साथियों सम्मिलित करने को लेकर भी पूछा जा सकता है, बताए। तो आँख वाला दुर्ग है वो है बाला का किला। ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाला का किला अलवर में है। बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, अगर याद नहीं है तो। किस दुर्ग को जयपुर का मुखौटा कहते हैं? किस दुर्ग को जयपुर का मुखौटा कहते हैं? तो जयपुर का मुखौटा कहा जाता है साथियों नाहरगढ़ को। सी उत्तर इसका राइट आंसर। नाहरगढ़ का ही दूसरा नाम है जयपुर का मुखौटा। राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए? राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए? तो ये हुए भटनेर हनुमानगढ़ पर। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैमास द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया? कैमास द्वारा नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया गया। बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। एस्टुकन उपनाम से राजस्थान के कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? एस्टुकन, तो एस्टुकन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है साथियों कुंभलगढ़। सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। एस्टुकन के नाम से प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए दूसरे साके के समय किसके नेतृत्व में जौहर किया गया साथियों? तो चित्तौड़गढ़ में हुआ दूसरा साका, तो ये साथियों रानी क्रमावती के नेतृत्व में जौहर किया गया था। बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो साथियों 8 मार्च 1535 को 8 मार्च 1535 को 13,000 नारियों के साथ, महिलाओं के साथ जौहर किया गया था साथियों। और ये चित्तौड़ का दूसरा जौहर था। और जो आक्रमण करता थे वो बहादुर शाह का आक्रमण था साथियों। बहादुर शाह का चित्तौड़गढ़ पर अधिकार हो गया था और ये जौहर हुआ था साथियों। तब आगे का सवाल देखिए। मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में ये पंक्तियाँ राजस्थान के किस दुर्ग के लिए कही गई साथियों? तो सही उत्तर हो जाएगा भटनेर के दुर्ग के लिए कही। तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते साथियों इसके बारे में। जो तैमूर लंग है उन्होंने 1398 ईस्वी में 1398 ईस्वी में भटनेर के दुर्ग पर आक्रमण किया था। उस समय हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था साथियों। सीधा सवाल आता है कि किस दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रमाण मिलते हैं? तो वो है साथियों भटनेर का दुर्ग। ये याद रखें। आगे का सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल, कटारगढ़ किला कहाँ पर है? तो कटारगढ़ सबको पता है कुंभलगढ़ में है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कटारगढ़ जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में सबसे ऊपर भाग में साथियों पहाड़ पर स्थित है और बादल महल इसी का एक भाग है। निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़गढ़ किले में स्थित नहीं है? तो देखिए साथियों नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ में है, सतबीज देवरी भी है, श्रृंगार छवरी भी है। जो चौकेलाव महल है ये नहीं है। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो सवाल बनता है साथियों चौकेलाव महल कहाँ पे है? तो चौकेलाव जो महल है वो साथियों जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में है। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में चौकेलाव महल है। आगे उत्तर देखेंगे। सवाल, राजस्थान के किस किले में स्थित माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क बना है साथियों? माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क है, बताइए। तो ये नाहरगढ़ किले में है साथियों। और बात करें नाहरगढ़, तो ये नाहरगढ़ कहाँ पे है? तो ये जयपुर में है। ये साथियों पत्थर से बनी विभिन्न कलाकृतियों का दर्शनीय है। आगे का सवाल देखेंगे। माधोराजपुरा का किला किस जिले में स्थित है? माधोराजपुरा का किला जयपुर में है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय किस दुर्ग में स्थित है साथियों? महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, तो ये मेहरानगढ़ में है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे सवाल देखिए। युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित करते हैं। देखिए साथियों जो सोनारगढ़ है वो त्रिकुट पहाड़ी पर है। किले दिए गए हैं और आगे दिए गए इस पहाड़ी पर है। तो जो सोनारगढ़ है वो त्रिकुट पहाड़ी पर है। फिर बात करें मेहरानगढ़, तो ये चिड़ियाटोप पहाड़ी पर है। बात करें तारागढ़, तो ये बिटली पहाड़ी पर। और चित्तौड़गढ़ मैसार के पठार पर है। तो देखिए साथियों 2 3 4 1 2 3 4 1 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे सवाल देखेंगे। किस किले के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण फरिश्ते और परियों देवताओं की करामात है साथियों? तो फरिश्ते परियों देवताओं की करामात है, तो ये साथियों मेहरानगढ़ के किले के बारे में कहा गया है। बात करते हैं इसके बारे में। तो ये किसने कहा साथियों? तो प्रसिद्ध विदेशी लेखक है साथियों रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा कि इस दुर्ग का निर्माण साथियों परियों देवताओं द्वारा किया गया। मेहरानगढ़ किले के बारे में कहा गया। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण कराकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण कराकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा साथियों? अच्छा सवाल है, बताइए किसका रखा? तो ये रखा था साथियों गागरोन दुर्ग का। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे सवाल देखेंगे।
नाहरगढ़ दुर्ग एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया साथियों? सीधा सवाल आता है, एक जैसे 9 महल कौन सा दुर्ग है? तो नाहरगढ़, जैसा कि नाम से पता लगता है नाहर 9। तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो ये माधो सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं साथियों। जयपुर के शासक है साथियों सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 रानियों के नाम पर नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था, जो माधवेंद्र भवन कहलाता है। याद रखेंगे। आगे का सवाल देखेंगे। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जब इस किले को देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओहो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। ये कथन किस किले के बारे में कहा गया? तो साथियों ये अभी रीट पात्रता परीक्षा में सवाल आया था। तो ये तारागढ़ के दुर्ग के लेकर कहा गया। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति साथियों कक्षा 9 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो कक्षा 9 की बुक है, उसके अनुसार तारागढ़ दुर्ग अजमेर को 1832 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओहो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो कक्षा 9। आगे देखेंगे। इसकी उस बुक में है ये। राजस्थान के किस किले में अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 साल नज़रबंद रखा? तो ये अलवर का किला है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आमेर की किस इमारत पर 1 जनवरी 2017 को डाक टिकट जारी किया गया था? तो इंपॉर्टेंट सवाल और परीक्षा में आने लायक। तो ये है गणेश पॉल साथियों। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आमेर के किले में दीवाने आम से दीवाने खास की तरफ जाने के लिए खूबसूरत प्रवेश द्वार है गणेश पॉल। इस प्रवेश द्वार पर साथियों 1 जनवरी 2017 को डाक टिकट जारी किया गया। 25 रुपये का है डाक टिकट जारी। आगे देखेंगे और परीक्षा में आने लगे साथियों, याद रखें ये गणेश पॉल है आमेर के किले में। जैसलमेर किले के बारे में असत्य कथन को देखना है। देखिए असत्य कथन देखते हैं। इसका दोहरा परकोटा जालिम कोट कहलाता है। पहला ही असत्य कथन है साथियों। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो जैसलमेर किले का दोहरा परकोटा है वो कमरकोट है, ना कि कमरकोट कहलाता है, ना कि जालिम कोट। जबकि गागरोन के किले में साथियों जालिम सिंह द्वारा निर्मित विशाल परकोटे को जालिम कोट कहा जाता है। यहाँ पर जिनभद्रेश्वरी ग्रंथ भंडार स्थित है। 2013 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये किला अपने 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तीनों सही हैं। जो पहला है ये गलत हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। जयपुर के नाहरगढ़ किले के बारे में असत्य कथन देखना है। बताइए साथियों। काफ़ी अच्छा सवाल है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जयपुर के नाहरगढ़ किले के बारे में असत्य कथन देखिए, यहीं पर रसक पूर्व को कैद करके रखा था। सही है। इसे जयपुर की तरफ झांकता किला भी कहा जाता है साथियों। इसका सीधा सवाल आता है, जयपुर की तरफ झांकता किला कौन सा है? तो वो नाहरगढ़ का किला है। नाहरगढ़ कहाँ पे है? जयपुर में है साथियों। आगे देखिए। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने यहाँ एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया साथियों। ये भी सही है। 2013 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो नहीं साथियों, ये असत्य कथन हो जाएगा। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि नाहरगढ़ किला साथियों विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। अजमेर के तारागढ़ किले के बारे में असत्य कथन साथियों। अजमेर के तारागढ़ किले में ये सवाल साथियों अच्छे से देखें, क्योंकि इसी में गलती हो जाती है साथियों। हर एक जो शब्द लिखा है उसको अच्छे से देखें। इसमें रोटी रानी की छतरी बनी है साथियों। इसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। ये भी सही है। तारागढ़ के किले के बारे में बात कर रहे हैं। चौहान शासक अजय राज ने इसे 1155 ईस्वी में बनाया। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अजमेर के तारागढ़ किले का निर्माण साथियों चौहान शासक अजय राज ने 1133 ईस्वी में बनाया था। बिटली पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था। और सूजस के अनुसार डॉक्टर हरिविलास शारदा सहित कुछ इतिहासकार इसका निर्माण 7वीं शताब्दी से चौहान शासक अजय पाल द्वारा मानते हैं। इसमें मीरा साहब की दरगाह बनी है। ये भी सही है। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। असत्य कथन देखना है हमें। निम्न में से कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो देखिए मांडलगढ़ कुंभा द्वारा है, बसंतगढ़ कुंभा द्वारा है, अचलगढ़ भी कुंभा द्वारा है। सोजत का किला 4 नंबर उत्तर उससे सही हो जाएगा। सोजत के किले का निर्माण साथियों राव जोधा के पुत्र राव निम्बा द्वारा 1460 में किया गया है। राव निम्बा द्वारा। जोधपुरी ख्यात के अनुसार मालदेव ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। कौन सा किला जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है? तो ये कुचामन का किला है साथियों। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। सर्वाधिक देसी आक्रमण झेलने वाला राजस्थान का कौन सा किला है साथियों? तो देसी है तारागढ़ अजमेर। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। देसी आक्रमण झेलने वाला तारागढ़ अजमेर। आगे सवाल देखेंगे। कन्फ्यूज करने के लिए तारागढ़ बूंदी पहले नंबर पर दे दिया जा सकता है। तो याद रखें तारागढ़ अजमेर है। देखिए साथियों, सही सुमिलित कीजिए। उपनाम दिए गए हैं और दुर्ग दिए गए हैं। दुर्ग के उपनामों के साथ सुमिलित करना है। तो देखिए दक्कन के द्वारकागढ़ ये शेरगढ़ धौलपुर है। फिर डोलगढ़ ये गागरोन का दुर्ग है। धारगढ़ ये है छमू का किला। और मेवाड़ का मुकुटमणि सज्जन का किला। तो 4 3 2 1 पहला ही सही हो जाएगा साथियों इसका। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा।
इसको अच्छे से देख ले साथियों, ये इनके उपनाम हैं। आगे देखिए, काकनवाड़ी या कांकवाड़ी किला जहाँ औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को कैद करके रखा, कहाँ पे है? तो साथियों पहले तो सीधा सवाल आता है कि जो काकनवाड़ी या ये किला है, तो औरंगजेब ने अपने भाई को इस दुर्ग में, तो ये काकनवाड़ी या कांकवाड़ी में रखा, और ये कहाँ पर है? तो ये अलवर में है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे, किस किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने अपने अकाल राहत कार्य के रूप में करवाया साथियों? बताइए, किस किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने अकाल राहत कार्य के रूप में करवाया? तो ये है साथियों कांकवाड़ी का किला। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके आगे सवाल देखिए, उन्नत मुस्लिम शैली में बना राजस्थान का एकमात्र किला कौन सा है? उन्नत मुस्लिम शैली में, तो ये अकबर का किला है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। घूंघट, गुंगड़ी, बांद्रा, इमली, खिड़की नाम के बुर्ज किस किले में बने हैं? घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, खिड़की, बताइए। तो ये तारागढ़ अजमेर में है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो तारागढ़ किले में साथियों 14 विशाल बुर्जें बनी हैं, जिसमें घूंघट बुर्ज, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज, नागरसी बुर्ज, श्रृंगार चवरी बुर्ज आदि है साथियों। आगे का सवाल देखेंगे, किस किले का मुख्य द्वार जहांगीर दरवाजा के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, जहांगीर दरवाजा के नाम से जाना जाता है, तो ये मैगजीन का दुर्ग है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। दीवारों के भी कान होते हैं, पर किले के महलों की दीवारें तो बोलती हैं। पंडित दीनानाथ शर्मा ने यह कथन किस किले के बारे में कहा साथियों? तो ये जूनागढ़ के बारे में कहा गया है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश ये साथियों विजय स्तंभ को। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सीधा सवाल आता है साथियों, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ। सही सम्मिलित कीजिए, तो सही सम्मिलित करते हैं। देखिए, भामती पहाड़ी दी गई हैं और दुर्ग दिए गए हैं। तो भामती पहाड़ी साथियों शाहबाद किला, फिर है देवगिरी पहाड़ी तो दोसा किला, कनकाचल तो जालौर का किला, और कालिखो आमेर का किला। तो पहला ही सही हो जाएगा इसका। 1 नंबर उत्तर इसका सही है। आगे देखेंगे, काफ़ी अच्छा सवाल है साथियों। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो अगर अच्छा लगे तो, वरना वीडियो जरूर देखें साथियों अच्छा खासा, क्योंकि वरना एवरेज टूट जाती हैं। कौन सा किला नाथों का दुर्ग कहलाता है साथियों? कौन सा किला नाथों का दुर्ग कहलाता है? तो ये कोट कांसला दुर्ग। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये किला साथियों नाथ संप्रदाय के साधुओं के तपोस्थली होने के कारण से नाथों का दुर्ग कहा जाता है। किस किले को उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कहा जाता है? उत्तरी, तो ये भटनेर का दुर्ग है साथियों। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए, दुर्गों की संख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दुर्गों की संख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में है, द्वितीय स्थान पर साथियों मध्य प्रदेश है, और दुर्गों की संख्या में दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है। महाराष्ट्र, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है राजस्थान। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कहाँ पर मिलता है साथियों? तो ये कालीबंगा में मिलता है। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक किले किस जिले में हैं? राजस्थान में सर्वाधिक किले तो जयपुर में है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया साथियों? चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण तो महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे सवाल देखिए, दशरथ शर्मा ने चित्तौड़ के किले का प्रथम विजेता किसे माना? इंपॉर्टेंट सवाल। तो रावल जत्र सिंह को माना है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो राज प्रशस्ति के अनुसार साथियों 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मानमोरी को हराकर चित्तौड़गढ़ का अधिकार किया था। लेकिन साथियों दशरथ शर्मा ने जत्र सिंह को चित्तौड़गढ़ किले का प्रथम विजेता माना है। कौन सा किला राजस्थान का गौरव कहलाता है? राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ का किला। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़िया, उक्त पंक्ति किसके बारे में कही गई है? तो एक बार में याद कर ले साथियों, ये चित्तौड़गढ़ का किला है। फिर भी कई अभ्यर्थी गलत कर आ जाते हैं। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया साथियों? तो सवाई जय सिंह ने। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। मेवाड़ का काला पानी किस किले को कहा जाता है? मेवाड़ का काला पानी, तो ये सराड़ा का किला है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो साथियों नाहरगढ़ का किला है साथियों, सवाई जय सिंह ने 1734 ईस्वी में मराठों से सुरक्षा हेतु इस किले का निर्माण करवाया था। जानागढ़ का किला कहाँ स्थित है? जानागढ़ का किला तो प्रतापगढ़ में स्थित है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस किले में प्रसिद्ध जैन कृति स्तंभ बना है साथियों? किस किले में बताइए? तो ये चित्तौड़गढ़ में है।
तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ किले में साथियों जैन कीर्ति स्तंभ आदिनाथ को समर्पित है। एक 75 फीट ऊंचा वो 6 मंजिला स्तंभ है साथियों। आगे का सवाल देखेंगे। मुगल बादशाह अकबर ने राजस्थान का कौन सा किला बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा था? बताइए। मुगल बादशाह अकबर ने राजस्थान का कौन सा किला बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा था? तो ये है साथियों गागरोन का किला। गागरोन का किला सौंपा था, तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। पृथ्वीराज राठौड़ ने अपनी पुस्तक वैली कृष्ण रुक्मणी की रचना इस किले में ही की थी। राजस्थान के किस किले का आकार व्हेल मछली जैसा है? व्हेल मछली जैसा है तो ये चित्तौड़गढ़ का किला है। 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध इतिहासकार हरविलास सरदार ने किस किले को महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक बताया साथियों? तो ये कुंभलगढ़ को। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कौन से किले में प्रसिद्ध गर्भ गुंजन तोप रखी है साथियों? तो ये बूंदी के किले में रखी है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे सवाल देखिए। किस किले को प्राचीर को भारत की महान दीवार कहा जाता है? तो ये कुंभलगढ़ का किला है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो कुंभलगढ़ की दीवार को भारत की सबसे बड़ी प्राचीर कहा जाता है, ये 36 किलोमीटर लंबी है। कितनी है साथियों? 36 किलोमीटर लंबी है। सीधा सवाल आता है कि कुंभलगढ़ की दीवार कितनी लंबी है? तो 36 किलोमीटर लंबी है। इसके परकोटे की दीवार साथियों इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। परवन कालीखंड नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो ये मनोर थाना किला झालावाड़। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। के सुनसान परित्यक्त किले में विचरण करते समय मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं किसी भीमकाय जहाज के छत पर चल रहा हूँ। ह्यूसेन का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा गया साथियों? तो ये चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में कहा गया था। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया साथियों? तो ये सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कराया था। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। 1 नंबर महाराणा कुंभा ने साथियों 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के साथ मोहम्मद खिलजी प्रथम को हराया था। मोहम्मद खिलजी प्रथम वर्सेज महाराणा कुंभा, याद रखें, सारंगपुर का युद्ध। आज का अंतिम सवाल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये महाराणा कुंभा को कहा जाता है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था साथियों। रथ मार्ग बनवाया इधर, 7 प्रवेश द्वार, विजय स्तंभ, कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभा के महल, श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया। चित्तौड़गढ़ किले के विस्तार और परिवर्तन का श्रेय महाराणा कुंभा को ही जाता है। अब बात करते हैं साथियों मंदिरों को लेकर। देखिए, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा। ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सुमेलित करना है। काफ़ी अच्छा सवाल है साथियों। देखिए, मंदिर और स्थान सुमेलित करना काफ़ी आसान हो जाता है अगर आपको कई बार एक पता होने पर ही सभी मिलान हो जाता है। देखिए, शुरू करते हैं, मिलान करते हैं। भांडा शाह जैन मंदिर, स्वर्ण जैन मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर। देखिए साथियों, जो भांडा शाह जैन मंदिर है वो बीकानेर में है। जो स्वर्ण जैन मंदिर है साथियों वो फलना में है, फलना पाली। जो पार्श्वनाथ मंदिर है वो मेवानगर में है और लक्ष्मी नारायण मंदिर ये जैसलमेर में है। अच्छे से देख ले साथियों। आगे का सवाल देखेंगे। हाड़ौती का खजुराहो कहा जाने वाला मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बताइए साथियों, जो हाड़ौती का खजुराहो कहा जाने वाला मंदिर का निर्माण किसने करवाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार परीक्षा में पूछा गया साथियों। तो ये मलय वर्मा द्वारा करवाया गया। ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का आपका ये सवाल रहेगा साथियों, जो हाड़ौती का खजुराहो है वो कौन सा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा सवाल है, नहीं पता हो तो हम कमेंट में पिन कर देंगे। आगे देखिए, सुमेलित करना है। एक तरफ स्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ मंदिर दिए गए हैं, तो सुमेलित करते हैं। देखिए, अलवर ये नीलकंठ जैन मंदिर, रुकिए इधर से करते हैं। जो मंदिर हैं उनको सुमेलित करते हैं। तो देखिए, जो चमत्कारी जैन मंदिर है वो सवाई माधोपुर में है। नीलकंठ जैन मंदिर, तो नीलकंठ जैन मंदिर कहाँ पर है साथियों? तो ये है अलवर में। फिर है सोनी जी की नसिया, तो सोनी जी की नसिया के बारे में बात करें साथियों तो ये अजमेर में है। और फिर शांतिनाथ जैन मंदिर है झालावाड़ में। तो देखिए 2 4 1 3, तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बी।
देखिए, जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये मान सिंह द्वारा बनवाया गया। ये उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देश का एकमात्र सप्त गौ माता मंदिर स्थित है। देश का एकमात्र सप्त गौ माता, ये रेवासा सीकर में। राजस्थान में महामारू शैली में निर्मित मंदिर, राजस्थान में महामारू शैली में निर्मित मंदिर बताए। तो ये साथियों, कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़, दधी माता मंदिर नागौर और कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़, उपरोक्त सभी महामारू शैली में निर्मित हैं। डी उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्नल टॉड ने किसे ताजमहल को छोड़कर देश की सबसे सुंदर इमारत बताया? साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में पूछने लायक, ऐसा ही परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो ताजमहल को छोड़कर देश की सबसे सुंदर इमारत किसे बताया कर्नल टॉड ने? तो कर्नल टॉड में दिलवाड़ा का जैन मंदिर को बताया। सी उत्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है, ब्रह्मा जी का मंदिर साथियों, तो ये पुष्कर अजमेर में है। ए उत्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जो प्रसिद्ध हैं साथियों, वो सबसे प्रसिद्ध है वो पुष्कर का है, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में पूछा गया, सवाल को अच्छे से पढ़े। तो आसोतरा बाड़मेर में भी है, सिरका बांसवाड़ा में भी है, तो उपरोक्त सभी साथियों। डी उत्तर, इसका राइट आंसर होगा। लेकिन जो प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर है वो पुष्कर का है साथियों, अजमेर का। लाल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? लाल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो ये कराया मूलचंद सोनी द्वारा। राजस्थान का प्राचीनतम समयांकित मंदिर है बताए। तो ये शीतलेश्वर मंदिर है साथियों, शीतलेश्वर महादेव मंदिर। डी प्राचीनतम समयांकित मंदिर। चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है साथियों? इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित हैं? तो ये हैं साथियों विष्णु को समर्पित। सी। देखिए, सुमेलित करना है। एक तरफ मंदिरों को उपनाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ मंदिर दिए गए हैं। तो सपनों का बना मंदिर कौन सा है बताए? तो ये है साथियों जगदीश मंदिर ही है। फिर खजुराहो का, जो मेवाड़ का खजुराहो है वो जगत अंबिका मंदिर ही है। हाड़ौती का खजुराहो साथियों पंडित देवरा मंदिर ही है। और राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर ही है। तो ये सही हो जाएगा साथियों। 1 2 3 4 पहले से ही सुमेलित हैं, देख ले साथियों। सुमेलित करने को लेकर या अलग से पूछा जा सकता है, सपनों का बनना मंदिर कौन सा है, ऐसा पूछा जाता है तो वो जगदीश मंदिर है। मेवाड़ का खजुराहो तो जगत अंबिका मंदिर, हाड़ौती का खजुराहो तो पंडित देवरा मंदिर, राजस्थान का खजुराहो तो किराड़ू मंदिर, सीधा पूछा जाता है साथियों। परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थुणा या अर्थपूर्णा नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थुणा या जो अर्थपूर्णा है नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो ये हैं साथियों बांसवाड़ा में। बी। आगे देखेंगे, रणकपुर जैन मंदिर के संदर्भ में असत्य कथन देखना है। रणकपुर जैन मंदिर के बारे में तो देखिए, ये मथाई नदी के किनारे स्थित हैं। इस मंदिर को स्तंभों का वन कहा जाता है, सही है। 1444 खंभे हैं यहाँ पर। चौमू का महल भी कहा जाता है इसको। इसका वास्तुकार जो ब्राह्मण दीपक हैं, तो ये भी सही है। इसका निर्माण 1844 में राणा कुंभा द्वारा कराया गया, ये भी सही है। ये मथाई नदी के किनारे नहीं है। ये उत्तर, इसका राइट आंसर होगा साथियों। तो देखिए, ये मथाई नदी के किनारे नहीं है, मागी नदी के किनारे है। कौन सी नदी? मागी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है? तो सबसे प्राचीन मंदिर है वो देखना है। तो देखिए, ये मंदिर दिए गए हैं। रणकपुर का मंदिर दिए गए हैं, नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर है। सीकर का हर्षनाथ मंदिर, ये सबसे प्राचीन मंदिर हो जाएगा इसमें। सी उत्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता, मतलब जो सुमिलित नहीं है वो बताना है हमें। तो देखिए, सशस्त्र बाहु मंदिर नागदा उदयपुर सही है। कपिल मुनि मंदिर कोलाई सही है। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर सही है। एकलिंग जी मंदिर कहाँ है? तो ये उदयपुर हो जाएगा साथियों, नाथ द्वारा नहीं है। डी उत्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए, बारडोली के मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। बारडोली के जो मंदिर हैं उनको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जेम्स टॉड को जाता है। सी उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं क्योंकि परीक्षा एकदम पास में है और जो सही उत्तर है उसी की जानकारी होनी चाहिए। मंदिरों में प्रयुक्त होने वाली प्राचीन गुर्जर प्रतिहार शैली को कहा जाता है। मंदिरों में प्रयुक्त होने वाली प्राचीन गुर्जर प्रतिहार शैली को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साथियों महामारू शैली। राज्य का वह एकमात्र मंदिर जहां हिंदू पुजारी व एक मुस्लिम पुजारी द्वारा पूजा होती है और मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द उत्कीर्ण है साथियों, बताएं। एकमात्र मंदिर है जहाँ पर हिंदू पुजारी व एक मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं और हिंदू जो मंदिर है मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द उत्कीर्ण है।
तो ये है साथियों गोगामेडी मंदिर, सी राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पर है, बताए साथियों। ये तो पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर तो प्रसिद्ध मंदिर है, इसके अतिरिक्त राजस्थान में दूसरा ब्रह्मा का मंदिर कहाँ पर है, बताएं। तो ये है साथियों आसोतरा में है, बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुछला महावीर मंदिर कहाँ पर स्थित है, मुछला महावीर मंदिर, तो ये है साथियों घाणेराव में, ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के महलों को लेकर। तो पहला सवाल देखिए, उदयपुर के मुकुटमणि किस महल को कहा जाता है, उदयपुर के मुकुटमणि के किस महल को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है साथियों सज्जनगढ़ पैलेस को, बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो ये उदयपुर में है। राजस्थान का दूसरा हवा महल, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। राजस्थान का दूसरा हवा महल, तो ये खेतड़ी महल है, डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखें साथियों खेतड़ी महल राजस्थान का दूसरा हवा महल, तो ये कहाँ पर है खेतड़ी महल, तो ये झुंझुनू में है साथियों, खेतड़ी महल झुंझुनू में है। और जो पहला हवा महल है साथियों वो जयपुर में है। हवा महल के वास्तुकार थे, इंपॉर्टेंट सवाल साथियों बताएं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ता, बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। कब बनाया गया ये, तो 1799 में। किसने निर्माण कराया हवा महल का, तो प्रताप सिंह जी द्वारा निर्माण कराया गया। बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया, बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने कराया बताए, तो ये कराया छत्रसाल द्वारा, सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंग महल कहाँ है, बूंदी में, ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिए। आगे देखिए जोरा भोरा महल, देखिए साथियों काफ़ी अच्छे सवाल है, सीधा पूछा जाता है। जोरा भोरा महल, सुपारी महल, बादल महल इत्यादि किस दुर्ग के प्रमुख रमणीय स्थल है, बताए। पांचवा सवाल है ये। जो जोरा भोरा महल है, सुपारी महल है और बादल महल है। सुपारी महल को लेकर कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ये रणथंभौर में साथियों सभी। कहाँ पर है, जोरा भोरा महल, सुपारी महल और बादल महल रणथंभौर में है, ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे से देखिए साथियों, अच्छा सवाल है काफ़ी। ये सभी सवाल उत्कर्ष द्वारा करवाए गए हैं साथियों। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को बताना है। एक तरफ महल दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं। गढ़ भवन पैलेस झालावाड़ सही है। अबेड़ा महल कोटा, ये परीक्षा में पूछा गया है साथियों, इंपॉर्टेंस वाले अबेड़ा महल को लेकर अच्छे से याद रखें। मोती महल उदयपुर, ये भी सही है। बनीड़ा महल, ये जालौर में नहीं है साथियों, ये कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अबली मिणी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, अबली मिणी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ये करवाया गया साथियों मुकुंद राव द्वारा। और ये कहाँ पर है अबली मिणी का महल, तो ये कोटा में है। एक थम्बिया महल के नाम से प्रसिद्ध शिवालय कहाँ पर स्थित है, एक थम्बिया महल सीधा पूछा जाता है। तो एक थम्बिया महल कहाँ पर है, तो ये डूंगरपुर में है, सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में को सम्मिलित करना है। देखिए सम्मिलित करते हैं, एक तरफ महल दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं, तो सम्मिलित करते हैं। देखिए महल और स्थान है, तो सम्मिलित करना है। जो जसवंत थला है वो कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। जो सुहाग महल है वो जयपुर में है। दिग का जो जल महल है वो भरतपुर में है। और विनय विलास महल अलवर में है साथियों। तो देखिए सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। एक बार वापस देखिए, जो जसवंत थड़ा महल है राजस्थान का दूसरा ताजमहल जसवंत सिंह ने अपने पिता की याद में बनाया था, सरदार सिंह की याद में, याद रखें, अक्सर पूछा जाता है ये सवाल। जो कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। सुहाग महल है ये जयपुर में है। विनय विलास महल अलवर में है और दिग महल भरतपुर में। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित हैं, ये साथियों अभी हमने अपने कम्युनिटी बॉक्स में पूछा गया था और कई जो साथी हैं उन्होंने गलत उत्तर दे दिया था। तो जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित हैं बताए साथियों, तो ये है पुष्कर में, डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा महल की चौथी मंजिल का नाम, हवा महल की चौथी मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर, बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश किस महल में दिए, तो राय का बाग पैलेस में, बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बादल विलास उदय विलास महल किस झील के किनारे स्थित हैं, इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। बादल विलास और उदय विलास महल किस झील के किनारे स्थित हैं, तो ये है साथियों गैप सागर, तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैप सागर कहाँ पर है, तो ये डूंगरपुर में है, याद रखें।
कवि बिहारी ने किस महल को दर्पण धाम कहा? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, बताए कवि बिहारी ने किस महल को दर्पण धाम कहा? तो ये कहा साथियों शीश महल को। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। कोई कमी हो तो जरूर बताएं, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आप चैनल से बने रहें। इस टॉपिक पर आपको और वस्तुनिष्ठ प्रश्न चाहिए आप जरूर बताएं। धन्यवाद।